भगवान परशुराम को कौन नहीं जानता। वो भगवान विष्णु के अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश और साथ ही भगवान विष्णु के अवतार परशुराम के बीच एक बार महाप्रलयकारी युद्ध हुआ था। चलिए आज की इस खास वीडियो में यही जानते हैं कि उनके युद्ध की असली वजह क्या थी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को हमेशा मिलती रहे। भगवान विष्णु के छठे अवतार अपने शस्त्र ज्ञान के कारण पुराणों में विख्यात हैं। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम है, जो पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। भगवान परशुराम मूल रूप से ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उनमें शास्त्रों की अतिरिक्त जानकारी थी और इसी कारणवश उन्हें एक क्षत्रिय भी कहा जाता है। पुराणों में भगवान परशुराम ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से विख्यात हैं। साथ ही भगवान परशुराम शिव के भक्त भी थे और उन्होंने शस्त्र विद्या भी भगवान शिव से ही प्राप्त की थी। वे अपनी शिक्षा में सफल हुए। परशुराम को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने परशु दिया था और जिसके पश्चात उनका नाम परशुराम पड़ा। दोस्तों, शिव के परशु को पाने के बाद समस्त दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें युद्ध में मात देने की क्षमता रखता हो और एक बार उनके साथ स्वयं भगवान श्री गणेश का युद्ध हुआ था। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, परशुराम जी से संबंधित एक कहानी बेहद रोचक है। एक बार वह शिव जी से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां गणेश जी द्वारा उनको भगवान शिव से मिलने से रोक दिया गया। जल्दी क्रोधित हो जाने वाले परशुराम ने गणेश जी को युद्ध का आमंत्रण दे दिया। इस युद्ध में परशुराम ने गणेश जी का बायां दांत तोड़ दिया था, उस पर प्रहार कर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, परशुराम, क्षत्रियों के रक्त से तुम संतुष्ट नहीं हुए, इसीलिए तुमने पुत्र गणेश को हानि पहुंचाई है। बाद में गणेश जी स्वयं हस्तक्षेप कर मां पार्वती को प्रसन्न करते हैं और गणेश जी की इस अनुकंपा को देखकर परशुराम जी ने उन्हें अपना परशु प्रदान किया। दोस्तों, कलरीपायट्टू भगवान परशुराम द्वारा प्रदान किए गए शस्त्र विद्या है, जिसके आज के युग में मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। वहीं देश के दक्षिण भारत में आज भी प्रसिद्ध एक मार्शल आर्ट को भगवान परशुराम व सप्तऋषि अगस्त्य लेकर आए थे। कलरीपायट्टू दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है और इसे सभी तरह के मार्शल आर्ट का जनक भी कहा जाता है। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में महारथी थे, इसीलिए उन्होंने उत्तरी कलरीपायट्टू और वदक्कन कलरी विकसित किया था और सप्तऋषि अगस्त्य ने शास्त्रों के बिना दक्षिण कलरीपायट्टू का विकास किया था। दोस्तों, कहा जाता है कि जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक बोधिधर्मन ने भी इस प्रकार की विद्या की जानकारी प्राप्त की थी और अपनी चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते हुए इस मार्शल आर्ट का भी उपयोग किया। आगे चलकर वहां के वासियों ने इस आर्ट का मूल रूप से प्रयोग किया। शाओलिन कुंग-फू मार्शल आर्ट की कला उन्होंने ही विकसित की, लेकिन उन्होंने बोधिधर्मन से ये जानकारी ली थी और बोधिधर्मन ने ये जानकारी परशुराम जी से ली थी, जो कि कलरीपायट्टू के संस्थापक भी आप उन्हें कह सकते हैं। अब बात करते हैं युद्ध की। युद्ध की घड़ी बहुत ही विचित्र सी थी। भगवान परशुराम शिव जी से मिलना चाहते थे, उनसे भेंट करना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें मिलने से रोक दिया। इसी तरह दोनों के बीच में एक प्रलयकारी युद्ध शुरू हो गया। बार बार जैसे ही परशुराम अपना फरसा चलाने की कोशिश करते, उससे पहले ही भगवान गणेश कुछ न कुछ ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे जिसकी वजह से भगवान परशुराम को बहुत दिक्कतें हो रही थी। दोनों का ही युद्ध समांतर चल रहा था। कभी गणेश जी अपने अस्त्र चला रहे थे तो कभी परशुराम जी। लेकिन एक ऐसा अवसर आया जब परशुराम ने अपना परशु निकाला और ये परशु स्वयं शिव जी की भेंट थी। ऐसे में जब परशु को उन्होंने गणेश जी की तरफ फेंका तो गणेश जी उस परशु को रोक नहीं पाए और उन्होंने सम्मान पूर्वक उस परशु को अपनी तरफ आने दिया, क्योंकि वह उनके पिता शिव द्वारा परशुराम को भेंट में दिया गया था। इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन किया और उस परशु को अपनी तरफ आने दिया। जब वह परशु उनकी तरफ आया तो वह अचानक उनके एक दांत पर लगा, जिसकी वजह से उनका एक दांत उसी समय टूट गया। वह उस समय दर्द से कराहने लगे। तभी माता पार्वती आई और उन्होंने युद्ध में हस्तक्षेप किया। परशुराम जी का भी गुस्सा अब शांत हो चुका था,
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक भूल कर दी है। उन्होंने स्वयं भगवान शिव के पुत्र गणेश को इतनी हानि पहुंचाई है। ऐसे में परशुराम माता पार्वती से क्षमा मांगने लगे। माता पार्वती ने भी उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, लेकिन बाद में गणेश जी ने ही उनका समर्थन किया और माता पार्वती को प्रसन्न किया। इसके बाद परशुराम ने उनसे खुश होकर उन्हें एक खास नाम दिया, जो कि था एक दंत, यानी कि एक दांत वाले। और इसी वजह से हम गणेश जी को आज भी एक दंत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस तरह हुआ था परशुराम और गणेश जी का युद्ध आरंभ और समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर आपसे करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।